और अब खबर आपको मिजोरम के आइजोल से बताते हैं, जहां एक खदान ढहने से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पूरी खबर आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाएंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में बड़ा हादसा हो गया। वहां पत्थर की खदान ढहने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की खबर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आइजोल के दक्षिणी इलाके में मौजूद पत्थर की खदान ढह गई। बताया गया कि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद खदान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक नदियों का जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से खिसक रही जमीन को देखते हुए वहां के सभी स्कूलों और कॉलेज को बंद कर दिया गया था। साथ ही कर्मचारियों को छोड़कर सभी को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां सांबा में संदिग्ध विस्फोट होने से 3 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली हैं। सांबा में लगी आग खेत तक पहुंच गई, जिसने खेत में लगे मोर्टार को अपनी जद में ले लिया। इन मोर्टार में जंग लगी थी, जिसके फटने से 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक घायल हुए लोगों में 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि रात जब किसान खेत में बचे फसल के अवशेष को जला रहे थे, तभी आग लगी। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जंग लगे मोर्टार शेल के एक टुकड़े को बरामद किया। अधिकारी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि खेत में मोर्टार कहां से आया और यह हादसा आखिर हुआ कैसे। आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के साथ घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सेना डट कर सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना में छात्र नेता की हत्या को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कल हुई थी छात्र नेता की हत्या को लेकर छात्रों में गुस्सा है। गुस्साए छात्रों ने चौराहे पर आगजनी की, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मिजोरम में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा। भूस्खलन की वजह से आवाजाही में हुई परेशानी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के एटा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का चाबुक, अतिक्रमणकारियों को नहीं मानने पर सामान जब्त करने की हिदायत दी। गाजियाबाद में बाइक सवार ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी की जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट में हुई खारिज। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर किया था गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 तमंचे और कारतूस बरामद। राहगीरों से आरोपियों ने की थी लूटपाट। दिल्ली के सरोजनी नगर में 2 बसों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। दिल्ली के तिलक नगर में घर में लगी आग, घटना में 1 आदमी घायल। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में चुनावी जनसभा की। रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की लूट मोदी ने बंद की। घोटालों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 2014 से पहले रोज घोटाले होते थे, गरीबों के नाम पर लूटा जाता था पैसा, लेकिन मोदी ने सब बंद कर दिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस इस बार 44 सीटों पर ही सिमट जाएगी। ये लोग दिल्ली में एक साथ हैं और बाकी राज्यों में विरोधी। पंजाब सरकार को लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, पंजाब में अर्बन नक्सल जैसी सरकार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, कहा मोदी तो अब चले गए हैं, 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है।